फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एचटेट के रिगार्डिंग। तो देखिए, एचटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो उसके लिए टाइम बहुत अब कम बचा हुआ है, अक्टूबर और नवंबर। तो आपको मानना चाहिए कि आपके पास 1.5 महीना है, और 1.5 महीने में आप कैसे इस अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि आप अब की बार एग्ज़ाम निकालेंगे, तो पक्का निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं है कि ये क्रैक नहीं हो सकता। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो इस चीज़ को आपको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। और इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी। और मैंने कैसे अपना एग्ज़ाम 15 से 20 दिन की तैयारी में निकाल लिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था, मैंने एचटेट पीजीटी कॉमर्स क्रैक किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि उससे पहले मेरा नेट का एग्ज़ाम था और मैं नेट पे ही मैंने फोकस किया हुआ था। और एचटेट के एग्ज़ाम के बारे में मुझे जब फॉर्म्स निकले उसके बाद पता चला, और मैंने फॉर्म्स फिल करके उसके बाद 15-20 दिन का टाइम था मेरे पास नेट के एग्ज़ाम के बाद। तो मैंने उसी में ही इस एग्ज़ाम पे इतनी मेहनत करी कि ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया। और अभी अगर आप टीचिंग लाइन में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं हरियाणा में, तो एचटेट के बिना आप नहीं कर सकते। और अभी जो वैकेंसी निकली हुई हैं उसके अलावा भी वैकेंसी निकलने के चांसेस हैं। तो आपको अपना पूरा जोर लगाना चाहिए एचटेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उन सब से ये निकल के आती है कि जो PYQs होते हैं, जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं उसके PYQs को आप करना ना भूलें, क्योंकि PYQs बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और एचटेट में भी मैंने देखा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि 15-20 हो गए, बट 4-5 तो होते हैं। जो स्टूडेंट किसी 1 या 2 नंबर से अटका हुआ है उसके लिए तो वो 4-5 भी बहुत है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एचटेट के PYQs की एक बुक लेके आनी है। आर गुप्ता की आती है, मैंने भी ये यूज़ की थी। आर गुप्ता की जो एचटेट की बुक है, आप अपना जो जिस भी लेवल का देना चाहते हैं एग्ज़ाम, लेवल 1, 2, 3, और जिस भी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, तो उसके आप PYQs की एक बुक ले लें। उसके बाद सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप टीजीटी या पीजीटी दे रहे हैं तो सब्जेक्ट को काबू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा, तो 60 मार्क्स के लिए आपको देखिए, जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था, तो मैं कॉमर्स वालों को ये गाइड कर सकती हूँ कि कॉमर्स में आपको 2 ही चीज़ें करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो। एक तो PYQs को आपको अच्छे से करना है, एक PYQs को आपको ये मान के चलना है कि जैसे तो ये एग्ज़ाम में आएगा, और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उसको आपको साथ में अपना क्लियर कर लेना है। दूसरी चीज़, आपको 11th और 12th की NCERT की बुक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, दोनों बहुत अच्छे से कवर करनी है। अगर आपने पहले नहीं की तो आपको अभी कर लेनी है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उठ के। दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन PYQs में आपको वो भी देखने को मिलेंगे कि वो जो 11th-12th में कवर नहीं होते, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ पोर्शन उठाना है। PYQs आपको करके पता चल जाएगा कि वो कौन से पोर्शन है। जैसे मार्केटिंग का आपका 11th-12th से कवर नहीं होगा, वो BCom वाली बुक से कवर होगा। जो मैनेजमेंट की थ्योरीज़ हैं, लीडरशिप थ्योरीज़ हैं, मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरी हैं, वहाँ पे इस ये थ्योरी का नाम दे देते हैं और उसके थिंकर का नाम दे देते हैं। उनको मैचिंग में वो क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उस तरीके का आता है। तो आपको वो 7-8 थ्योरीज़ हैं, वो मैं आपको बता दूँगी किसी वीडियो में, तो वो आपको अच्छे से कवर कर लेनी है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको 2 थ्योरीज़ भी आप मैच कर पा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। स्टैटिस्टिक्स से भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट वहाँ से भी आता है, वो भी आपका BCom वाली बुक से कवर हो पाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ पोर्शन हैं जो आपको BCom वाली बुक से, BCom वाले सिलेबस से करने हैं। बाकी आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपको 11th-12th की NCERT और PYQs करने से कवर हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा।
तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी प्रिपरेशन में। फिर बात आती है कॉमन पोर्शन की। अब कॉमन पोर्शन सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है, 90 मार्क्स का कॉमन पोर्शन आएगा। उसको आप किसी भी तरीके से हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 30 मार्क्स का तो सीडीपी ही आएगा। अब सीडीपी के लिए मैं आपको इतने कम टाइम के लिए अगर आपको मैं सजेस्ट करूं तो एक जो निशा शर्मा की बुक है वो ख़रीद लीजिए। कोर्स मत लेना, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टोटली मतलब आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपको निशा शर्मा वाली बुक से आपका सारा कंटेंट मिल जाएगा। उस कंटेंट को करो, PYQ से देखो और वहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, मैथ्स और रीजनिंग जो PYQs में है उसको आप प्रैक्टिस करें। वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने देखा है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप जब 6-7 साल के PYQs करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ईजी रहता है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो पड़ेगा ही। फिर हिंदी वाले पोर्शन में अगर आपको आते हैं पहले से मुहावरे और वो सब तो ठीक है, और व्याकरण आती है, पर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करवा सकती है। हिंदी काफ़ी डिफ़िकल्ट आती है HTET में, तो आप अगर पोर्शन कवर करना भी चाहते हैं हिंदी का तो सिर्फ मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये सब ही करें, ठीक है। उसके बाद आप जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इजी आता है, वो आपको PYQ से आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं तो आप इजीली बता पाएंगे कि ये सेंटेंस का सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। बट अगर आपको फिर भी करना है तो आप जो उसमें जो करेक्शन वाले पोर्शन आते हैं वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो किसी भी बुक से। वो आप देख लेना कि आपको कौन सी कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हरियाणा जीके के लिए मैं बोलूँगी आपको कि PYQs वाली ही बुक लें। आर गुप्ता की आती है, आई थिंक आर गुप्ता वाली, वही आप मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाई भी हुई है कि कौन सी है वो बुक हरियाणा जीके की। वहाँ से आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। और आपको अपने रूम में मैप भी लगाना है हरियाणा का, क्योंकि अगर आप मैप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज़ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको ये सब पता चल जाएगा। तो हरियाणा जीके में भी आप आसानी से 10 में से 5-6 नंबर ले सकते हैं। करंट अफेयर को आप लास्ट में देख लेना, 2 दिन की भी पिछले 2-3 महीने में क्या करंट अफेयर है, जैसे अभी ये जो गेम्स वगैरह में मेडल्स आ रहे हैं तो वो सभी फोकस करना है। और सूरज कुंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हरियाणा जीके में। तो ये सब, बाकी PYQs is the key of every exam, so focus on PYQs first, तो उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। तो यही थी मेरी स्ट्रेटजी, और आप भी इसको फॉलो करके देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर फिर भी किसी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much.